मुझे लगता है इस बार मकड़ी अपनी स्थायी जगह खोजने में कामयाब रही है। इसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कुलकर्णी सरकार, लगता है संस्कार भूल गया है। तो नहीं, संस्कार ही तो सीख रहा हूं मैं कि कैसे मेरा और तात्या का नाम खराब करके, हम दोनों के बीच में शक की दीवार खड़ी करके, हमारे व्यवसाय को बर्बाद करके कैसे आप ये मुंह मीठा कर रहे हैं। हरिओम, इसे सब ज्ञात हो गया। केशव, मां आज आप मुझे नहीं रोकेंगी, बिल्कुल नहीं। मर्यादाएं टूटती है तो टूटने दीजिए, क्योंकि जिन मर्यादाओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया जाता हो, उन मर्यादाओं को तोड़ना ही अच्छा होगा। पहले मुझे लगता था कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी झूठी होगी। एक पिता अपनी संतान के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन आज मुझे पता चला कि हिरण्यकश्यप तो आज भी जिंदा है, वो भी मेरे अपने घर में, जो अपनी अहंकार की जीत के लिए, अपने बेटे के मान सम्मान, उसके भविष्य को कत्ल करने के लिए एक क्षण की देरी भी नहीं लगाता। चुप! अपने पिता को पिता शब्द की परिभाषा भी जानते हैं आप? पिता वो होता है जो अपनी औलाद की खुशी में खुश होता है। जो अपनी संतान को कामयाब बनाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता हो। बताइए, वो इंसान अपने आप को पिता कैसे कह सकता है जो अपनी बेटी की बर्बादी की साजिश करता हो? अपने आप को पिता कह के पिता शब्द का अपमान मत करिए आप। केशव बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? बस अंता जी, आप मुझे बेटा कहने का अधिकार खो चुके हैं। मैं जानता हूं तुम दोनों कुलकर्णी सरकार के चमचे हो, लेकिन यह मत भूलो कि मुझे बचपन में तुम लोगों ने गोद में खिलाया है। कम से कम उस रिश्ते का तो लिहाज रख लेते। केशव, यहां पे सब लोग तुमसे बड़े हैं। अगर इनका सम्मान नहीं कर सकते तो तुम्हें इनका अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। सम्मान बड़ा या छोटा होने से तय नहीं होता। सम्मान उसका होता है जिसमें बड़प्पन हो, और यहां ऐसा कोई भी नहीं है। आप बहुत बड़े साहूकार हो सकते हैं, बहुत बड़े मुखिया हो सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे इंसान बिल्कुल नहीं है। आप एक असफल पति हैं, एक असफल पिता हैं, और यह तो मैं पहले से ही जानता था। लेकिन मुझे एक उम्मीद थी कि आप बदलेंगे, आपका यह स्वभाव बदलेगा। लेकिन मेरी इसी उम्मीद का गलत फायदा उठाया आपने। जब मैंने आपसे व्यवसाय करने की बात की तो आपने उस पर झूठी खुशी जाहिर की। मुझे समर्थन देने का दिखावा कर कर मेरी भावनाओं से खेला है आपने। लेकिन आज जो मेरी बची कुछ उम्मीद थी, उस पर भी आपने पानी फेर दिया। बस बस केशव, तुम दादा से ऐसे बात नहीं कर सकते। कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने जो कुछ किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। उस पाटिल के बेटे के चंगुल से तुम्हें छुड़ाने के लिए किया है। मेरी भलाई के लिए आत्या? इन्होंने अपने जीवन में अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा है कभी? जब से मैंने होश संभाला है तब से ही, उसी क्षण से मुझे इनकी सच्चाई पता चल गई थी। अपना पैसा, अपनी इज्जत, सब कुछ अपना, यह इनकी वास्तविकता है। और आपके भाई आपके साथ इसलिए अच्छा व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि आज तक आप उनके कभी विरुद्ध नहीं गई।
आपने हमेशा वैसा ही किया है जैसा आपके दादा ने चाहा है। लेकिन मैं आपको यह लिख कर देता हूं आत्या, जिस दिन आपने अपनी मर्जी का कुछ किया ना, यह आपके भी विरुद्ध हो जाएंगे। इसका मतलब कुलकर्णी सरकार को केशव का मेरे साथ काम करना राज नहीं आया। शायद। मतलब वो हम दोनों को कभी एक साथ काम करने नहीं देंगे। और अगर हमने भविष्य में कोई नया व्यापार शुरू किया तो दोबारा वो कोई चाल चलकर काम बंद करा देंगे। फिर हम क्या करेंगे साई? साई, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुप क्यों हैं आप? वो देखो तात्या, मकड़ी। हाँ, जानते हो तात्या, इसने जाला बनाने की कितनी कोशिश करी ताकि ये उसमें रह सके। सबसे पहले इसने बाहर उस पेड़ पर जाला बनाया था, पर हवा का तेज झोंका आया और जाला टूट गया। पर मकड़ी ने हार नहीं मानी। दूसरी बार इसने एक बैलगाड़ी पर जाला बनाया, क्योंकि बैलगाड़ी बहुत दिनों से बाहर खड़ी थी। पर जैसे ही जाला बनकर तैयार हुआ, गाड़ीवान आ गया और उसने उसमें बैल जोत दिए। जाला फिर टूट गया, पर मकड़ी ने हार नहीं मानी। और देखो, अब ये मकड़ी यहां अंदर आ गई है। फिर से अपना जाला बुनने की कोशिश कर रही है। ये फिर से अपना बसेरा बसाने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है इस बार मकड़ी अपनी स्थायी जगह खोजने में कामयाब रही है। इसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, है ना? जी साईं। मुझे लगता है तुम्हें भी इस मकड़ी से सबक लेने की जरूरत है कि जिंदगी की राह में चाहे कितनी ही रुकावटें, कितनी ही बाधाएं, कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन कभी हार नहीं माननी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है कभी, बल्कि सबक लेकर आगे बढ़ते जाना है। साईं, मैं तो कर लूंगा, लेकिन केशव का क्या? उसका तो दिल टूट गया है। केशव के पिता ने उससे बहुत बड़ा धोखा किया है, और एक दोस्त होने के नाते तुम्हें उसे विश्वास दिलाना है कि केशव, तुम फिर से जीत सकते हो। आपने बिल्कुल सही कहा साईं। एक बार आपकी बात ना मानने की गलती कर चुका हूं, अब दोबारा नहीं करूंगा। मैं केशव के साथ हमेशा रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, हम करेंगे। हम अपना कारोबार फिर से स्थापित करके रहेंगे साईं। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो
जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई पहले मुझे लगता था कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी झूठी होगी। एक पिता अपनी संतान के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन आज मुझे पता चला कि हिरण्यकश्यप तो आज भी जिंदा है, वो भी मेरे अपने घर में। पिता वो होता है जो अपनी औलाद की खुशी में खुश होता है। केशव तो अब मेरे वश में आने से रहा। अच्छा होगा कि गोविंदा पर मैं नियंत्रण बनाकर रखूं। आज विश्वनाथ की बरसी है, मुझे इस मौके का फायदा उठाते हुए आज ही शुरुआत करनी चाहिए। हरिओम। अहो, पूजा की तैयारियां हो गई है। उस कायर और डरपोक विश्वनाथ के लिए मुझे पूजा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हरिओम हरिओम। आज पूजा मैं नहीं, गोविंदा करेगा। उसे कहाँ आते हैं विधि विधान दादा? अरे मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा इसे। बैठो गोविंदा। हरिओम हरिओम। दिया जलाओ। तिलक लगाओ। अब हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे पिता को मोक्ष मिल जाए। अरे नहीं नहीं नहीं। अब वट सावित्री का व्रत है मेरा, पैर छूने पड़ते हैं। वही गोविंदा को नाश्ता करा देना। नहीं आई, आज आप मुझे नाश्ता कराएंगी। क्यों? वहीनी आ गई है ना। जब नहीं थी तो बात अलग थी, अब वहीनी आ गई तो वहीनी नाश्ता कराएगी। वैसे भी बहुत नखरे उठा चुकी हूं मैं तुम्हारे, अब नहीं। जाओ। आओ गोविंदा, आज मैंने तुम्हारे पसंद के व्यंजन बनाए हैं। चलो मेरे साथ, आओ। गोविंदा बिल्कुल आपकी तरह है। उसे देखकर मुझे आपकी बहुत याद आती है और फिर मैं बहुत परेशान होती हूँ कि अब आप हमारे साथ नहीं हैं। हमें छोड़कर क्यों चले गए आप?
चिऊ, चिऊ, चिऊ है? जी, मैं ही चिऊ हूँ। हे देवा, चिऊ ये कैसे हुआ? आप कौन हैं? मुझे नहीं पहचाना? वृंदा? अरे वृंदा, तुम कैसे हो तुम? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम इतने साल कहाँ थी तुम आओ आओ आओ। दादा, दादा, दादा। क्या है चू? अरे अरे देखो कौन आया है। कौन आया है? कौन है ये? अरे दादा, पहचाना नहीं? मैं वृंदा, जिसे बचपन में आप बटबोली कहते थे और चिऊ को मुझसे मिलने नहीं देते थे। ये कह करके ऐसे फटीचर लोगों से दोस्ती नहीं करते। क्या? फटीचर? अब याद आया? नहीं याद आया? अच्छा आपको वो याद है उधर? याद आया, सब कुछ याद आ गया। प्रतीत होता है कि इस बड़बोली के भाग्य खुल गए हैं। भिक्षाम दे। राम जी भला करें। भिक्षा दे माई। राम जी भला करे। अरे आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? बैठिए यहाँ। ये मेरे पति है विघ्नेश, इन्हें ही शिरडी में कुछ काम है। प्रणाम सरकार। हरिओम। सच कहूं तो वृंदा से पहले मैं आपसे मिलना चाहता था। वो तो इसने रोक लिया कि इसकी सहेली का घर है, इसलिए पहले ही अंदर जाएगी। मुझसे मिलना चाहते थे? क्यों? मैं निर्माण क्षेत्र के व्यवसाय में हूं और गोकुलदास जी ने मुझे शिरडी में पाठशाला के निर्माण के लिए भेजा है। इस पत्र में सब लिखा है। वैसे गोकुलदास जी ने यहां सारे इंतजाम कर दिए हैं, बस आप अनुमति दीजिए तो अभी से काम शुरू हो जाएगा। बेड़ा गर्क हो इस गोकुल दास का। क्या जरूरत थी पाठशाला बनवाने की शिरडी में? हरिओम हरिओम। किसी भी कार्य में अगर गांव का हित निहित है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। वैसे मैं कुछ दिनों के लिए शिरडी से बाहर जा रहा हूं, लेकिन चिंता मत करिए, आपके कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। धन्यवाद सरकार। अब अनुमति दीजिए, लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मुझे जाकर कार्य शुरू कराना चाहिए। चले वृंदा। तेरे दादा के जाने के बाद मैं फिर से आऊंगी। अच्छा दादा, चलती हूँ, आती रहूंगी। क्या फुसफुसा रही थी तुम्हारे कान में? कुछ नहीं, वो औरतों की बातें। बिल्कुल नहीं बदली है, वैसे ही है बड़बोली। इससे संभल के रहना तुम चिऊ। ये ध्यान में रखना चिऊ, तुम श्रेष्ठ कुल से हो। तुम्हारा मान सम्मान प्रतिष्ठा औरों से कई अधिक है। समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? और यहां पर होगा विद्यालय का मुख्य द्वार, जिस पर एक अर्धचंद्राकार पट्टी होगी और उस पर पाठशाला का नाम लिखा जाएगा। और
यहाँ पर गमले होंगे। साहब, सामान रख दिया। बहुत अच्छे, शुक्रिया। काका, यहाँ क्या बनने वाला है? आप लोगों के लिए नई पाठशाला। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। अरे वाह, बहुत खुश लग रहे हो तुम लोग। किस बात की खुशी मनाई जा रही है? आपने हमें श्रद्धा से बुरी रखने के लिए कहा था, आज उसी का फल मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर हमारे लिए एक नई पाठशाला बनाई जा रही है। साईं, क्या आप लोग बता सकते हैं साईं कहाँ मिलेंगे? यही साई है। आइए। साईं, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं। जब हम बच्चे थे तो हमने अपना बचपन एक साथ बिताया, एक साथ खेले कूदे, एक साथ पढ़ाई की, पाठशाला गए। साईं, हमने सब कुछ एक साथ सीखा, एक साथ किया। भगवान की दया से हमारा परिवार भी संपन्न था, इसीलिए हमारा बचपन खुशियों से बीता। और पढ़ लिख कर साईं हम बड़े हुए, और सभी माता पिता की तरह हमारे माता पिता भी हमसे अपेक्षा करने लगे। हाँ, वो गलत भी नहीं थे। हम भी मुकाम हासिल करना चाहते थे अपनी जिंदगी में, और हमने उन मुकाम हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम शुरू कर दिया साईं। और कुछ ही समय में हमारे सपने साकार हुए। एक कामयाब इंसान के पास जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ है हम तीनों के पास। घर बार, घोड़ा गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में हम तीनों का आपस में मिलना जुलना ही छूट गया। सच कहूं तो सब कुछ होने के बाद भी हमारी जिंदगी में वो खुशियां नहीं है जो बचपन में हमारे पास हुआ करती थी। अभी हाल ही में हम तीनों की मुलाकात दोस्त की शादी में हुई, और बातचीत के बाद हमें यह एहसास हुआ कि हम तीनों एक सा महसूस कर रहे हैं। कुछ तो कमी है जिसकी वजह से हम खुश नहीं हैं। और सच तो यह है साईं कि बीतते समय के साथ साथ हमारी जिंदगी में एक अकेलापन सा भरता जा रहा है। साईं, आप हमें बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? सिर्फ इसका जवाब जानने के लिए तुम लोग इतनी दूर यहाँ मेरे पास आ गए? जी साईं, शादी में हमारी मुलाकात शिरडी के एक लड़के से हुई थी जो अपने मामा के साथ वहां आया था। उसका नाम केशव। हाँ, केशव था। हाँ साईं, उसी ने आपके बारे में बताया। उसने कहा सिर्फ और सिर्फ आप ही हमारी उलझनों को दूर कर सकते हैं। और इसलिए साईं हमने फैसला किया कि घर जाने के पहले आपसे मिलकर जाएं, और हमारी जिंदगी में जो खुशियां खो गई हैं उन्हें वापस पाने का मूल मंत्र आपसे लेकर जाएं। हाँ साईं, नहीं तो वापस जाकर फिर से वही 99 के चक्कर में लगे रहेंगे, और उससे हमें वो खुशी नहीं मिलेगी जिसकी हमें तलाश है। दूंगा, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक काम में मदद करनी होगी। जरूर साईं, बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? खाना बनाना होगा।
तुम्हें पक्का यकीन है कि हमने यहाँ पर आकर कोई गलती नहीं की? तब खाना बनाने से हमें हमारे सवालों के जवाब कैसे मिल जाएंगे? अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो साईं जो कह रहे हैं वो कर देते हैं। याद है ना केशव ने क्या कहा था? कि साईं का समाधान बताने का तरीका निराला है, और क्या पता हमें अपने सवालों का जवाब इस तरीके से मिल जाए। ये लो, सब्जी काटो। आओ आओ, पहले ये बता तेरे दादा गए ना? हाँ हाँ, अब हम लोग बैठकर आराम से बातें करेंगे। वरना वो तेरे खड़ूस दादा वृंदा। अरे इसमें मैंने क्या गलत कहा? वो तेरे भाई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सच को सच नहीं मानेगी। बहुत सालों के बाद तेरे बाड़े में घुसने का मौका मिला है। हाँ, जरा देखूं तो तेरे बाड़े में क्या क्या बदला है। ये तख्त अभी तक यहीं का यहीं है, और ये वही पुरानी खाट है ना? और इन दीवारों का रंग वैसा का वैसा ही है। अरे बाप रे, ये अभी तक यहीं पर है। सारा सामान पुरानी वाली जगह पे रखा हुआ है, यहाँ तक कि किसी भी सामान की जगह बदली नहीं है। वो क्या है ना, दादा को बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है ना, इसीलिए। अब समझी, बदलाव तो तब आएगा जब उसके लिए पैसे खर्च करने होंगे, और तेरे दादा तो सिर्फ लेना जानते हैं, देना तो उनके शब्दकोश में है ही नहीं। वो कहावत थी ना, चमड़ी जाए तो जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। वृंदा, इनसे मिलो, ये है मेरी वैनी, रुक्मिनी वैनी। प्रणाम। प्रणाम। माफ कीजिए बहिनी, वो क्या है ना कि मुंह फटू, बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं हो। कोई बात नहीं, आप लोग खाइए ना, मैं गोविंदा को कुछ खिला देती हूँ। लो लो खाओ। ये मेरे पति की तस्वीर है। आज उनकी 9वीं बरसी थी ना। इतनी कम उम्र में क्या हुआ था? अब बड़ी लंबी कहानी है, तो फिर कभी सुनाऊंगी। तुम बताओ, अपने बारे में बताओ ना। क्या बताऊं? चल बता ही देती हूँ। पूना में हमारा इससे भी बड़ा वाड़ा है, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अभी अपने दादा दादी के पास हैं। अच्छा तू बता, तेरे कितने बच्चे हैं? एक है गोविंद, ये है मेरा लाडला बेटा गोविंदा। गोविंदा, मैं खाना खा रहा हूँ आई। बहुत शरारती है। गोविंदा, यहाँ आओ। मैं खाना छोड़कर नहीं आऊंगा आई। पकोड़े खाओ ना। गोविंदा, आई से ऐसे बात नहीं करते हैं। आई बुला रही है ना, जाओ। अरे खाओ ना। गोविंदा मेरा बेटा। गोविंदा बहुत प्यारा बच्चा है। हो गया ना? खुश? अब मैं जाऊं मामी जी के पास? जाओ जाओ। पागल है।
मन में साई के क्या है कौन जान पाए। एक बात बता, वही नहीं तेरे बेटे को पाल रही है ना? गोविंदा की देखरेख वही कर रही है ना? क्योंकि जहां तक मैं तुझे जानती हूँ, तुझे तो बच्चे पसंद नहीं थे। मेरी सलाह माने की चीज, आज जो तेरे हालात है ना, उसके हिसाब से तुझे भविष्य के लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मैं समझी नहीं। जरा अपने बारे में सोच। देख, कहना नहीं चाहिए, लेकिन तू मेरी सहेली जो है और मुझे तेरी फिक्र भी है, इसलिए कह रही हूँ। तेरे पास अपना कहने के लिए है ही कौन? सिर्फ तेरा एक बेटा गोविंदा ही तो है। एक विधवा औरत को कभी भी अपनी संतान की देखरेख को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब पति जो था वो भगवान ने छीन लिया, तेरे पास अब बचा ही कौन? तेरा इकलौता सहारा तेरा बेटा गोविंदा ही तो बचा। उसे भी अपने से दूर किए हुए है। ऐसी गलती मत कर। भविष्य में जब भी तुझे उसकी जरूरत पड़ेगी ना, वो तेरे पास नहीं आएगा, वो उसके पास जाएगा जिसे उससे प्यार मिला है। वो अपनी मामी के पास जाएगा, और अभी भी तो वो तेरी नहीं अपनी मामी की तो सुन रहा है। भगवान जाने भविष्य में क्या होगा। लो साईं, तुम्हारे कहे अनुसार हम थालियां लेकर आ गए। साईं, कुछ थालियां हमारे पास थी और ये चांदी और पीतल की थाली हम किसी से मांग कर लाए हैं। शुक्रिया। अब ये थालियां वहां एक के बाद एक करके रख दो। जाओ। हो गया साईं। यहां आकर खड़े हो जाओ। जी साईं। जी साईं। और क्या करना है साईं? बचपन में तुम लोगों ने आपस में दौड़ तो जरूर लगाई होगी। जी साईं, बड़ा मजा आता था आपस में दौड़ लगाने में। और मैं हमेशा प्रथम आता था। हाँ, लेकिन पीछे से। आज भी तुम्हें कुछ वैसा ही करना है। वहां सामने रखी थाली में से तुम्हें एक थाली दौड़कर उठानी है। पर हां, याद रहे कि इससे जीत हार का फैसला नहीं होगा। जो जिस थाली को उठाएगा उसे भोजन उसी थाली में मिलेगा। ठीक है? इस चांदी की थाली को तो मैं ही लेके रहूंगा। देखता हूं इस चांदी की थाली को मुझसे कौन छीनता है। तो तैयार? जी साईं।
ले, वरना रोता रहेगा। हमने थाली ले ली साईं। तो खाना खाने बैठ जाओ। आओ। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा बखेड़ा खेद नहीं हो, तीर्थ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। शुरू करो। हे देवा, दोपहर होने को आई है और मैं अभी तक यहीं पर हूँ। तो थोड़ी देर में दोपहर का खाना खाने मेरे पति घर आने ही वाले होंगे और मैं यहाँ बैठ के गप्पे मार रही हूँ। कुछ बनाया भी नहीं है। अच्छा चिऊ, मैं चलती हूँ। दोबारा आना। हाँ, मैं तो आती रहूंगी, लेकिन कल तू भी मेरे घर आना। अरे मैं कैसे आ सकती हूँ? गोविंदा के बाबा के स्वर्गवास के बाद मैंने कभी इस वाड़े से बाहर कदम नहीं रखा है। क्या बात कर रही है? लेकिन क्यों? क्योंकि नहीं रखा है। अब दादा को पसंद नहीं है कि मैं कहीं आऊं जाऊं। वैसे मैं ज्यादा रीति रिवाज नहीं पालती, मगर कुछ चीजें हैं जो दादा के लिए। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। कल तुझे आना ही होगा। वैसे भी तेरे दादा तो यहाँ है नहीं, तो तुझे कोई रोकने वाला भी नहीं है, ना ही तुझे किसी से अनुमति लेनी है। अच्छा, अकेली नहीं आ सकती ना? तो ठीक है, कल मैं खुद आऊंगी और तुझे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। तू बस तैयार रहना। मैं चलती हूँ। वरुंदा, वरुंदा, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, बस तैयार रहना। अरे मैं कैसे घर से बाहर जा सकती हूँ? वो देख चिड़िया। कहाँ? भूख कड़ी रहेगा तू। बचपन में भी मेरी थाली से उठाकर ऐसे मीठा खा लेता था, पेटू कहीं का। अरे ये क्या कर रहा है? अभी भी सब्जी नहीं खाता क्या? हाँ, नहीं खाता। अब तो तुझे ये भी याद होगा कि तू मेरे घर आकर आई से कैसे मेरी शिकायत किया करता था कि मैं अपनी सब्जी गाय को खिला देता हूँ। याद है? अब कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा साईं। केशव ने बिल्कुल सही कहा था। यहाँ आकर हमें कुछ बदलाव तो आया है। हाँ साईं, हमें अंदर से खुशी महसूस हो रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। क्या ये आपका चमत्कार है साईं? आओ बैठो। सच तो ये है कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें साथ समय बिताने का मौका दिया, बस। और देखो क्या हुआ। जब तुम सब साथ मिलकर सब्जियां काट रहे थे, कितने खुश थे तुम, जीवन के हर पल का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने तुमसे थालियां उठाकर लाने के लिए कहा, तुम सबके मन में प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई। दूसरे के सामने खुद को श्रेष्ठ साबित करने का भाव आ गया। पर ऐसा हुआ क्यों? थाली चाहे सोने की हो या चांदी की, तांबे की, पीतल की, या सिर्फ एक पत्ता ही क्यों ना हो, थाली बड़ी हो, छोटी हो, कीमती हो या सस्ती हो,
इससे भोजन के स्वाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अक्सर हम थाली पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। भोजन के स्वाद को, उसके जायके को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए भोजन महत्वपूर्ण है, ना कि थाली। और इन्हीं थालियों की आपाधापी में हम अपनों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, उन लोगों से बहुत दूर हो जाते हैं। उन लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाते जिनसे मिलकर हमें सच्ची खुशी मिलती है, जो सच में हमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। असुरक्षा की भावना हमारे अंदर जन्म ले लेती है। इसलिए याद रखो, हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जिनसे मिलकर हमें सच्ची खुशी मिलती है, अच्छा लगता है हमें। अब कल्पना करो कि यह जीवन एक भोजन है और नौकरी, पैसा, समाज में इज्जत, रुतबा, ओहदा, धन, दौलत, संपत्ति, ये सब अलग अलग तरीके की थालियां हैं। पर हम में से अक्सर लोग थालियों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। वो जीवन का स्वाद लेना, उसका जायका लेना भूल जाते हैं। अच्छा, एक बात ईमानदारी से सोचो और जवाब दो। बीते वर्षों में तुम लोगों ने एक दूसरे के लिए कितनी बार समय निकाला, या कितनी बार एक दूसरे से मिलने के लिए, साथ समय बिताने के लिए विचार किया तुमने? एक दूसरे को दिल से याद किया, सोचा? नहीं ना। और जब कभी भी ऐसा सोचा होगा तो हमेशा कोई जरूरी काम आ जाता होगा। ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ साईं, लेकिन आप कह रहे हैं साईं, यहाँ आकर हम तीनों दोस्तों ने एक साथ समय बिताया, इसीलिए हमें खुशी महसूस हो रही है। पर साईं, साथ तो हम उस शादी में भी थे, उस समय हमें ऐसी खुशी क्यों महसूस नहीं हुई? क्योंकि वहां तुम दोस्त की नहीं, अतिथि की हैसियत से गए थे, और वहां समाज के सामने, एक दूसरे के सामने तुम खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहे। इसलिए तुम मिलकर भी नहीं मिल सके। तुम्हारे परिवार के कपड़े कैसे हैं, तुम्हारे गहने कैसे हैं, तुम दूसरों के सामने खास लगो, अलग लगो, विशिष्ट लगो, इसी पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहा। और एक दूसरे के सामने होने पर भी तुम सच मायने में एक दूसरे से मिल नहीं सके। सच मायने में वो शादी भी एक तरह की थाली ही थी। लेकिन यहां तुम सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे, मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि ना तो तुम्हारे मन में कुछ पाने की लालसा थी और ना कुछ खो जाने का डर। यहां कुछ साबित नहीं करना था तुम्हें। इसीलिए तुम बिना किसी तनाव के, बिना किसी बोझ के, बिना किसी चिंता के एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने बचपन में हुआ करते थे। केवल एक उस पल को छोड़कर जब तुम सब ने एक दूसरे की थालियां देखी और सोचा कि मुझे वो महंगी वाली चांदी की थाली क्यों नहीं मिली। कर्म करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, प्रतिस्पर्धा या परिश्रम करने के लिए भी मना नहीं कर रहा हूं मैं, पर महत्वाकांक्षा की कोई सीमा तो निर्धारित करोगे ना। और अगर उसकी भी सीमा निर्धारित नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा जीवन है और तुम इसे अपनी तरह से जीने के लिए पूरी तरह से आजाद हो। लेकिन फिर जिंदगी से भी कोई गिला शिकवा मत करो।
अगर तुम्हें चुनना है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहो। याद रखना, अगर जीवन में थालियां बटोरते रहे तो एक समय में कबाड़ ही जमा होगा। पर ये यादें जिंदगी की कड़ी धूप में रूह को सुकून पहुंचाने वाली छांव बन जाती हैं। साईं, धन्यवाद। आपने हम सबकी आंखें खोल दी। हाँ साईं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमें आज भी वही चीजें खुशियां देती हैं जिन्हें पाकर हम बचपन में खुश हो जाया करते थे। जिनसे हम प्यार करते हैं, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ हंसना, उनके साथ काम करना ही तो हमें खुशियां देता है। और हम तो इसे ही बेमतलब समझ बैठे थे। दरअसल यही तो हमारे लिए मायने रखता है। शुक्रिया साईं, आपने हमें खुश रहने का मंत्र दे दिया। हमें हमारे सभी सवालों के जवाब मिल गए। राम जी भला करें। मेरे क्यों नहीं समझ रही हो वृंदा? मैं नहीं आ सकती। चिऊ, चप्पल पहन। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। पहन तू। पहन ली कुछ। अरे वही इसे समझाओ, ये मेरी बात मान ही नहीं रही है। वही नहीं, अगर समझाना है तो इसे समझाइए। आखिर इसमें बुराई क्या है? अपने सहेली के घर जाने में, अपने लोगों से मिलने में। इतने सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन शिरडी अभी भी वहीं के वहीं पुराने विचारों में फंसा हुआ है। हाँ, लेकिन यही सच्चाई है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के रीति रिवाजों का तो मान रखना ही पड़ेगा ना। यहाँ के लोग शहर के लोगों की तरह खुले विचारों के नहीं हैं। पता नहीं क्या सोचेंगे जब वो च्यूताई को वाड़े से बाहर देखेंगे। कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, कैसी बातें करेंगे। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इस डर से डर रही है ना? तो आप निश्चिंत हो जाइए। लगता है आप भी इस वाड़े से बाहर नहीं निकलती। मुझे शिरडी आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है और मैंने यहाँ एक दो विधवा औरतों को भी देखा है जो बाहर रास्ते में। अरे वो निचली जाति की औरतें हैं, उनको अपना पेट भरने के लिए, परिवार पालने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। उनके पास जीवन यापन का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी दादा का कहना है कि हमारे परिवार की, हमारी जाति की विधवा औरतें अपनी देवड़ी के बाहर कदम नहीं रखती है। तो तू अपने दादा से डर रही है? हे भगवान, चिऊ, तुझे और तेरे दादा को मैं बचपन से जानती हूँ। तू उनकी लाडली बहन है, लाडली। तुझ पर गुस्सा हुए कभी? और गलती से गुस्सा हुए भी तो थोड़ा ठाट धपाट देते हैं। तू बाकी लोगों से अलग है। और डांट पड़ेगी तो वही पुराने वाले दिनों की तरह, जब तुम मुझसे मिलने आती थी और दादा तुझे डांटा करते थे। याद है चिऊ तुझे? फिर भी तू छुपते छुपाते आती थी ना, है कि नहीं? चिऊ चल। वृंदा, चल वृंदा, च्यूताई के पहले के समय में और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। मत ले जाइए इन्हें। वही नहीं, समय पहले भी वही था और अब भी वही है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं खुद चिऊ को छोड़ने आऊंगी। और वैसे भी दादा तो यहाँ है नहीं, और किसी ने देख भी लिया तो कुलकर्णी सरकार की लाडली बहन के बारे में बोलने की किसकी हिम्मत होगी। चिऊ तो चल। वृंदा, वृंदा रुको। वृंदा, 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 9 साल हो गए मैंने इस वाड़े से बाहर कदम नहीं रखा है। चिऊ, तू इस वाड़े के बाहर कदम रख चुकी है।
ये वृंदा समझ क्यों नहीं पा रही है? बचपन में एक बच्चे का नियम तोड़ना और एक विधवा का नियम तोड़ना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान ना करे ये बात सरकार को पता चले, वरना अनर्थ हो जाएगा। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। भिक्षाम दे। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। मैं अभी आई। क्या आज आप इसके बदले मुझे बताशे दे सकती हैं? आज मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। जरूर साईं, पहली बार तो आपने मुझसे कुछ मांगा है। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम मैं बेवजह तो नहीं घबरा रही थी, बाहर तो सब सामान्य ही लग रहा है। अरे देवा, शिरडी तो आज भी वैसी की वैसी ही है। ये तो कुलकर्णी सरकार की विधवा बहन चिऊताई है ना? ये घर के बाहर क्या कर रही हैं? अरे, सरकार की बहन चिऊ घर से बाहर? वैसे तो सरकार बड़े नियम वाले हैं, पता नहीं आज अपनी विधवा बहन को घर से बाहर कैसे निकलने दिया। अरे क्या इधर उधर देख रही है? जल्दी चलना, वैसे भी मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है और तुझे बहुत सारी बातें बतानी है। चलना। अरे हटिए, क्यों बीच में खड़े आप लोग? अरे अरे अरे, कहाँ बीच रास्ते में खड़े आप लोग?
क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? मेरा हाथ थाम लीजिए। आप जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक मैं आपको पहुंचा दूंगा। इतनी सारी साड़ियाँ? तू शिरडी में हमेशा के लिए रहने आई है क्या? अरे नहीं रे, बस पाठशाला का निर्माण होने तक रहूंगी यहाँ। फिर इतने सारे कपड़े? अब क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। कपड़ों और गहनों का बड़ा शौक है मुझे। ये देख, इसीलिए जहां भी जाती हूँ साढ़े साजो सम्मान के साथ जाती हूँ। हालांकि इनकी सुरक्षा को लेके ही मेरे पति देव की रातों की नींद खराब रहती है। मुझे समझाते भी है, लेकिन मैं उनकी एक नहीं सुनती। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है। तू तो ऐसी ही थी शुरू से। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कि मैं तुझे जानती नहीं। तुझे भी तो बड़ा गहना का शौक था। रुक, तुझे कुछ दिखाती हूँ। ये देख, ये मेरी सासूबाई ने दिया है। ये हार मुझे मेरी मुंह दिखाई की रस्म में मिला था। रुक, तुझे पहन के दिखाती हूँ। तुम्हारी ये जुल्फे, इन्हें खुले रहने दिया करो। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज है। बताइए, कहाँ जाना है आप लोगों को? मंदिर, मंदिर जाना है हमको। हम लोग भजन गायक हैं। किसी मंदिर तक पहुंचा दो हमको। भजन गा के 2 पैसे कमाने आए हैं हम यहाँ। आइए। ये लीजिए, आ गया आपका मंदिर। शुक्रिया बेटा। कुछ और जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। नहीं नहीं बेटा, तुमने हमारे लिए बहुत किया है। अब तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने लिए स्वयं क्या कर पाते हैं। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मिलूंगा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? वैसे लोग मुझे साई कहते हैं। और ये देख, है ना सुंदर? सुंदर है। और हाँ, ये लाल साड़ी देख, मेरे पति ने दी है सालगिरह पर। अब तू तो जानती है कि मुझे चटक रंग कितने पसंद है। क्या तू विश्वास कर सकती है कि शिरडी की वृंदा जो कभी तेरे पुराने कपड़े और उतरन पहनती थी, आज उसके पास अब तो इतने सारे गहने और साड़ियां हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ होगा मेरे पास। आहो। और तुझे पता है चिऊ,
मेरे पति को ना उपहार देने की बहुत आदत है, हमेशा गहने और साड़ियां लाकर देते रहते हैं। अगर तुझे इन साड़ियों में से कुछ चाहिए तो तू ले जा। अंतर मन की आह सुनो रे, अंतर मन रोइए मत, उम्मीद मत छोड़िए। भगवान के घर पे है, वहां देर है, अंधेर नहीं है। धीरज रखिए, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। साईं, मुझसे इनका दुख देखा नहीं जा रहा। ये लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आज इन्हें किसी ने भी पैसे नहीं दिए हैं। मैं आज अपनी सारी कमाई इन्हें दे देती हूँ। नहीं लक्ष्मी, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये स्वाभिमानी है, भीख नहीं चाहते, ये अपनी प्रतिभा से पाना चाहते हैं। तो फिर हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते? ऐसा किसने कहा? इतनी सी थी मेरी पोती, जब मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा और मेरी बहू हमें इस दुनिया में बेसहारा छोड़कर चले गए। अब तो पोती बड़ी भी हो गई है, 1-2 साल में उसकी शादी भी करना है। लेकिन शादी में बहुत पैसा खर्चा होता है, उसकी शादी में कोई कमी ना हो, इसलिए हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। इस उम्र में गांव-गांव घूमकर मंदिरों में भजन गाकर पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि शादी में कोई कमी ना रह जाए। हम बहुत गरीब हैं साईं, एक एक पैसा हमारे लिए अहमियत रखता है। इसीलिए हम लोग हर जगह पैदल सफर करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा पाएं। इतने सालों की मेहनत के बाद भी हम वो रकम नहीं जोड़ पा रहे हैं जो शादी के लिए पर्याप्त है। गायकी एक बेहतरीन विधा है जिसमें गाने वाले के मन को गाकर तृप्ति मिलती है और सुनने वाले के मन को सुनकर। पर गायकी में यह महत्वपूर्ण है कि गायक जो कुछ भी गाए उसे दिल से गाए, मन से गाए, तभी उसकी आवाज श्रोता के मन को छू पाती है, सुनने वाले के दिल में उतर पाती है। इसलिए आप जो कुछ भी गाएं वो ये सोचकर ना गाएं कि आपको पैसे कमाने के लिए गाना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए गाएं
कि आपको अपने जज्बात सुनने वाले के दिलों तक पहुंचाने हैं, उनके मन को छूना है आपको। तभी तो लोगों से नाता जुड़ेगा। लेकिन कैसे? हमें तो हर समय पैसा कमाने की चिंता सताती रहती है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।